हाँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी थे नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। अ, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार। ये जो अध्याय है, ऐसे तो ये जो गीता उपनिषद है ये हर अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भगवान ने इत- अपने शब्दों से हम जैसों का उद्धार करने के लिए अपनी बातों को रखा है। और हर अध्याय का एक अपना अलग ही महत्व है। अगर संजय कह रहे हैं, संजय उवाच है, अर्जुन उवाच है, श्री भगवान उवाच है, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ हर व्यक्ति उस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो श्री भगवान के समकक्ष में था, भगवान के आश्रय में था, भगवान का कृपा पात्र होने के कारण उसे ऐसा अवसर प्राप्त हो पाया, भगवान की नित्य सेवाओं में होने के कारण उसे ऐसा अवसर मिल पाया। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है और क्या बताया है। अभी हम देखेंगे तीसरा श्लोक, जिसमें अभी भगवान ही कह रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं ये हम सुनते हैं। कैव्यम संगतः पार्थ नैत्यत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तैकत्वोत्तिष्ठ परम तप। कैव्यम संगतः पार्थ नैत्यत्वयुपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम तत्कत्वनिष्ठ परम तपः। कैव्यमासं गतः पार्थ नैक्त्यत्वं युपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम तैकत्वोत्तिष्ठ परम तप। हरे कृष्णा। आप में से जो भी भक्त पढ़ना चाहे, हरि बोल। जी, अहिल्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। लभ्यं माश्मगमा पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वकतोत्तिष्ठ परन्तपा। हरे कृष्ण। हरि बोल। एप्यमास्मगमः पार्थ न एतत्तवि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तैकत्वा उत्तिष्ठतः परन्तपः। हरि बोल। और कोई? और कोई पढ़ना चाहेंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैव्यम नपुंसकता मासम मत गम प्राप्त हो पार्थ हे प्रथा पुत्र, न कभी नहीं एतत यह त्वयि तुमको उपद्यन्ते शोभा देता है क्षुद्रम तुच्छ हृदय हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता तैकत्वा त्याग का उत्तिष्ठ खड़ा हो परम तपम हे शत्रु का दमन करने वाले। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ हमें ये देखना है कि अभी भगवान कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच दूसरे श्लोक में। इस पूरे भगवत गीता में 28 जगह लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। कहीं ये नहीं लिखा है
श्री माधव उवाच श्री कृष्ण उवाच गोविंद उवाच श्री कृष्ण उवाच। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कौन भगवान बोल रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इस संपूर्ण गीता में 28 बार इस बात का अनुमोदन किया गया है, स्वयं की श्री भगवान उवाच। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों बताया गया है ये चीजें। क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें या 19वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि यदि कोई भगवान है तो केवल और केवल कृष्ण है। इसलिए इसी भगवत गीता में पुनः भगवान ने बताया है कि अहम बीज प्रदाता, समस्त जीवों का बीज मैं ही हूं। इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि श्री भगवान उवाच। अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? भगवान यहाँ पर अर्जुन की शरणागति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्जुन अपना गांडीव, अपना तर्कश रखकर रथ पर बैठ चुका है। बैठने के बाद अब वो बोल रहा है अब मैं क्या करूं, मैं असमंजस अनिर्णय की स्थिति में हूं। यही बातें सारा दृश्य देख करके संजय धृतराष्ट्र को भी बता रहा है। क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र का मन पढ़ लिया है। अब संजय बोल रहे हैं अब आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि हे राजन, कि अर्जुन ने अगर गांडीव रख दिया है तो क्या वो युद्ध नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर संजय ने पहले श्लोक में कहा है मधुसूदना उवाच, यानी अब मधुसूदन ने क्या कहा है अर्जुन को पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में स्वयं ये कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, यानी कि संजय ये बता रहा है और अब भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे इस देहात्म बुद्धि के ज्ञान के कारण तुमने गांडीव रख दिया और कल फिर तुम शायद बदल जाओ। तो अब ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी शरणागति को स्वीकार कर लूंगा। इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द से संबोधन करते हुए श्री भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अभी अगर हम किसी को ऐसा बोल दे कि क्या तुम नपुंसक हो क्या, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, अभी तो उसके हृदय में आघात लग जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान ने सीधा अर्जुन को यही कहा कि उसके इस देहात्म शरीर को चोट लगे, वो ये समझे कि वो कौन है। इसलिए उसे यहाँ पर पार्थ कहकर संबोधन नहीं किया कि वो मेरा मित्र अभी नहीं है, वो कुंती पुत्र नहीं है, वो धनुर्धर श्रेष्ठ नहीं है, अभी वो पृथा पुत्र है। इसलिए यहाँ ये सारे संबोधन अति महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह शोभा नहीं देता, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अर्जुन का अर्थ मतलब पार्थ का अर्थ ही प्रथा पुत्र है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इन अर्थों में भगवान ने ऐसे शब्दों का संबोधन ही क्यों लिया है। साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि नेत्यु प्रबध्यन्ते, अर्थात यह कायरपन भी तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी किसी पुरुष श्रेष्ठ को कह दें कि भाई तुम नपुंसक हो, अगर हम बात करते करते किसी मजाकिया लहजे में भी कह दें तो बहुत चोट पहुंच जाएगी। अरे तुम कायर हो क्या, तुम तो रोज आते ही नहीं हो मंदिर, किससे डरते हो? भगवान से डरते हो? देखो मेरे को हिंदू होकर के ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ भगवान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन केवल और केवल निमित्त मात्र है, भगवान ने तो ये महाभारत का युद्ध पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन अर्जुन को इसका श्रेय देना था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान श्रेष्ठ को बताते हुए अर्जुन ने कहा कि तुम धर्म और अर्थ से बाहर आओ। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कौन सी हमने 3 शास्त्र की बात करी हुई थी? एंटोलॉजिकल, थियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। तो भगवान अभी यहाँ कौन से बात कर रहे हैं कि तुम दोनों चीज से बाहर आ जाओ तो तुम सीधा मेरे पास एंटोलॉजिकल पर आ जाओगे, अर्थात उस धर्म शास्त्र को तुम करोगे जो कि थियोलॉजिकल दोनों के बीच के जोड़ने वाला
माध्यम है। अर्थात न तुम्हें अर्थ की ओर से सोचना है, ना ही तुम्हें धर्म को श्रेष्ठ समझना है। इन दोनों शास्त्रों से ऊपर यदि कुछ है तो वह है ज्ञान शास्त्र। इसलिए ये जो शरीर का ज्ञान है, इस देहात्म बुद्धि का ज्ञान है, तुम इससे बाहर आ जाओ। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अर्जुन अत्यंत पराक्रमी थे और इसी आशा से सोच रहे थे कि अब मैंने भगवान को तो बोल दिया है, बैठ गया हूं, तो भगवान बोलेंगे कि नहीं ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक ही बार में ज्ञान देता हूँ। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भगवान अभी इतना ही नहीं, आगे भी और चीजें कहेंगे उसे। इतनी जल्दी भगवान अर्जुन की शरणागति स्वीकार अभी नहीं कर रहे हैं। भगवान अर्जुन की भी एक तरीके से परीक्षा ले रहे हैं। आइए श्रील प्रभुपाद के हम परपट को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त भी संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया है कि आपको अपने वर्णाश्रम धर्म से यदि आप बाहर आ जाते हैं, आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, तो आपका वर्णाश्रम धर्म है, तो आप अयोग्य व्यक्ति हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह निंदनीय कार्य होगा। आप सभी इसे अंडरलाइन करेंगे। भगवान ने अर्जुन के पक्ष में दोनों बातें कही हैं और श्रील प्रभुपाद हमें यह समझाना चाह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि यह निंदनीय कार्य है। यदि तुम्हारे रथ पर मैं खुद सारथी बन करके बैठा हूं, तुम क्षत्रिय भी हो, और उसके बाद भी तुम अगर युद्ध नहीं करते हो, तो यह क्षत्रिय धर्म से नीचे गिर जाना है और एक निंदनीय कार्य है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दौर्बल्यता ही मानते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद हमें जो समझाना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, हृदय की दौर्बल्यता कहाँ से आ रही है? इस देहात्म शरीर से आ रही है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम अपने परिवार में होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए, कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति में हम आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर दोनों ही पक्ष अपने होते हैं और दोनों ही पक्षों में हमें निर्णय सुनाना होता है या कोई ऐसा कार्य करना होता है जहां पर हमें अपने प्रेम को, अपने सारी निज धर्म को अलग रख करके केवल उस स्तर पर आकर निर्णय देना होता है जो कि सही हो, धार्मिक स्तर पर सही हो, परिवार जन हित के लिए सही हो। जब व्यक्ति ऐसा कठोर निर्णय ले पाता है किसी भी दो पक्ष में, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, एक पिता के दो पुत्र हैं और दोनों ही मान लीजिए अगर लड़ाई कर रहे हैं किसी संपत्ति को लेकर, माता पिता के बंटवारे को लेकर, तब वहां पर एक पिता का क्या निर्णय बनता है कि मेरा कौन सा पुत्र सही है ये मैंने देखूं। उस समय ज्ञान के स्तर पर सही क्या है मैं वह निर्णय लूं जिससे दोनों का भला हो। मैं बड़ा हूं या मैं दोनों पुत्रों से बराबर स्नेह करता हूं, मेरा कोई भी पुत्र मुझे गलत ना समझे, ये सोचकर यदि वो निर्णय लेता है तो वो उसके हृदय की दौर्बल्यता है, वो उसकी शारीरिक कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सही जानते हुए भी आज कठोर निर्णय नहीं ले सकता और एक पुत्र को गलत नहीं बता सक रहा है। तब यहाँ पर
श्रील प्रभुपाद यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जब जब हमें ये जो लड़ाई थी महाभारत की, ये धर्म की लड़ाई थी, अगर यहाँ पर अर्जुन या युद्ध नहीं करता तो कोई और करता, कोई और निमित्त मात्र बनता, किंतु अर्जुन भगवान का नित्य सेवक था और आज नहीं अनादि अनादि जन्मों से भी वो साथ थे और आने वाले कई जन्मों में भी वो भगवान के साथ होंगे, भगवान की सेवाओं में। इसलिए भगवान चाहते थे कि इस युग में ये श्रेय तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद बताने हैं कि यदि तुम ये नहीं करते हो तो ये तुम्हारे हृदय की दौर्बल्यता है, कमजोरी है, क्योंकि तुम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसलिए अभी भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार नहीं किए हैं। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन भी एक शास्त्र नहीं करता है। देखिए पुनः उन्होंने वही बात लिखी है, हृदय की दौर्बल्यता को एक महत्वपूर्ण लाइन है कि ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक शास्त्र भी नहीं करता। अर्थात हमें इस बात को समझना चाहिए कि यदि एक घर का मुखिया सही बात को नहीं बोल सकता केवल इस डर से कि मैं कौन हूं और मुझे सबको लेकर चलना है, जो व्यक्ति सबको लेकर चलने का जब जब प्रयास करता है तब तब वह अपने ज्ञान के स्तर से नीचे आ जाता है, क्योंकि वह उस समय वह पिता अपने उस दृष्टिकोण में आकर के निर्णय लेता है जहां पर उसे लगता है कि मुझे अपने दोनों पुत्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, तो ये उस पिता की कमजोरी है। इसलिए यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद इस माध्यम से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पता उन्होंने आगे कहा है, अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशित निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता का तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जिसके सारथी स्वयं भगवान है, उसे ऐसी कायरता को त्याग कर देना चाहिए और भगवान के निर्देशन में यह कार्य करना चाहिए। अर्थात हम जैसे देहात्म शरीर धारण किए हुए पतितों को यदि ये श्रीमद् भगवत गीता मिली है तो हमारे सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए हमें यहाँ दिए हुए निर्देशन का पालन करना चाहिए और इसके अनुसार से आने वाले जीवन को हमें आगे बढ़ाकर चलना चाहिए, जहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा ही परम लक्ष्य है, जहां पर कृष्ण को जानना, गुरु तत्व को समझना और प्रत्यक्ष रूप से भगवान के नित्य सेवाओं में लीन होना ही, ये श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए कभी भी जीवन में जो डिप्रेशन में हो, अवसाद की स्थिति में हो, तो आप उसे इस श्लोक का उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि तुम कायर मत बनो, तुम नपुंसक मत बनो, तुम अपने हृदय की कमजोरी को मत धारण करो, इस देहात्म शरीर से बाहर आओ, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और तुम यहाँ से आगे निकलकर कर्तव्यों में निहित होते हुए कृष्ण की सेवा करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए यह श्लोक हमारे आचार्य गण, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे बलदेव विद्याभूषण जी अपने टीकाकार में इस श्लोक को अति महत्वपूर्ण बताते हैं और वह यह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकलना हो तो वह इस श्लोक को महत्वपूर्ण रूप से याद करे और पढ़े, तो हर व्यक्ति अपने जीवन की इस लड़ाई से बाहर निकल सकता है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्तामि ऊर्जाहार्व वरिसूदन। कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्तामि ऊर्जाहार्व वरिसूदन। कोई पुनः दोहराना चाहेंगे? जी प्रभु जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इष्भु प्रतियोत्स्यामि ऊर्ज आह हरिसूदन।
हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुनवाच कथं भीष्म अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हव अरिसूदन। हरे कृष्ण। हरि बोल। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को हम पिछले अध्यायों से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, पिछले श्लोक से भी। तो आपको समझ में आएगा कि दो मित्र, घनिष्ठ मित्र, किस तरीके से तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक वह मित्र है जो जानता है कि क्या करना है, और दूसरा मित्र वह है कि बता रहे नहीं, तुमने बोला था ना, भी तुम ही देखो, मेरे को नहीं पता। मतलब इतना प्रेम पूर्ण दो मित्रों की ये वार्तालाप है, जहाँ भगवान ने पहले बता दिया है, चलो बहुत हो गया अर्जुन, अभी तुम्हें नहीं करना है ना, बैठे रहो तुम यहाँ। अभी अर्जुन बोल रहा है, अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्म भीष्म को, अहम मैं, सांख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी, मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इशु भी तीरों से, प्रत्युस्तामी उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अरहो पूजनीय, अरि सुदन, अरिसुदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण बाण चलाऊंगा। अभी तक क्या कर रहा था अर्जुन, पिछले अध्यायों में भगवान से क्या बोल रहा था, भगवान कैसे मारूं मैं, कृष्ण आप ही बताओ कैसे मारूं मैं, मेरा परिवार है, मार भी दिया तो क्या होगा, इतनी दया आ रही है, अपने पिता माँ पर तीर चलाऊंगा, अपने कृपाचार्य द्रोण को मार दूंगा, आप क्या सोच रहे हैं मैं ये कार्य करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और बैठ गया। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा ना, तुम नहीं करोगे तो क्या बोला, तुम कायर हो, तुम नपुंसक हो, तुम कमजोर आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम हट जाओ तो भी ये युद्ध होगा। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, आप मुझे ऐसा कह दिए। अब अर्जुन के इस देहात्म शरीर को चोट पहुंच गई, तो वो क्या बोल रहा है, अब आप ही बता दो कि मैं क्या करूं। तब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। ये गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आ, कल हम मंदिर गए हुए थे, और जब हम मंदिर गए हुए थे तो हम गुरु महाराज के साथ कुछ पल के लिए बैठे थे। वहां पर एक डिवोटी आए हुए थे, उन्होंने महाराज जी से कुछ प्रश्न के, सामान्य प्रश्न थे। वह डिवोटी जिस बात को पूछ रहे थे, गुरु महाराज ने उसका उत्तर उन्हें भली प्रकार से दिया, लेकिन वो गुरु महाराज के उस बात को समझने में असक्षम थे। उसने पूछा कि महाराज जी, आज तो प्रभु जी ने क्लास दी है कि वामन द्वादशी के दिन में कि शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु हैं, और भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि मैं दैत्यों में शुक्राचार्य हूँ, गुरुओं में शुक्राचार्य हूँ, और शुक्राचार्य कौन है, दैत्यों के गुरु हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया। गुरु महाराज ने कहा, इस पर हम तर्क नहीं कर सकते, भगवान हर जीव के बीच प्रदाता है। गुरु महाराज ने ये उत्तर दिया, लेकिन वह भक्त नहीं समझ रहे थे। वे महाराज से तर्क करने लगे, और ऐसे तीन तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए। तब महाराज जी ने कहा कि आप किसी भी ज्ञान को समझने में अयोग्य हैं। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरीके से गुरु से तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उस समय शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, और व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं, किंतु किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप गुरु से पुनः तर्क वितर्क करके किसी से भी
जो अपने से बड़े। यहाँ पर उसी शिष्टाचार का उल्लेख श्रील प्रभुपाद ने किया है कि आप गुरु से शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से वाक युद्ध नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें गुरु के कहे हुए कथनों को समझने में अयोग्यता हो जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर पुनः उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब गुरु महाराज के शब्दों को समझ पाना, अगर हम जैसे पतितों के लिए इतनी महान बात होती तो हम तुरंत ही समझ जाते, पर ऐसा तो है नहीं। इन्हीं शिष्टाचार का उल्लेख भी श्रील प्रभुपाद ने किया है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। ये वैष्णव सदाचार की बुक का मुख्य वाक्य है। वैष्णव सदाचार की बुक में भी ये वाक्य आता है, जहाँ पर स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका उल्लेख करते हैं सदाचार। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति कभी यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्त व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्त व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार की दूसरी लाइन है। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ता, क्योंकि पांडुपुत्र, सभी पांडुपुत्र वैष्णव और सदाचार धर्मों से बंधे हुए थे, क्योंकि वे माता कुंती के पुत्र हैं। क्या क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन तथा अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन कृष्ण के समक्ष यह कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अभी देखिए, एक दोस्त ने क्या बोला, अभी तुम कायर हो भाई, तुम बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे। अर्जुन यहाँ चाह भी रहा है तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है। तब भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कायर हो, रहने दो। तब अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर आपके नाना यहाँ उग्रसेन जी होते तो आप धनुष बाण उठा लेते, आप तीर चला देते। ऐसा तर्क, ऐसी टीका टिप्पणी बलदेव विद्याभूषण जी के गीता में मिलती है। यहाँ उसी ही तर्क की बात श्रीला प्रभुपाद कर रहे हैं कि अभी अर्जुन अपने मित्र से कह रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अगर आपके नाना यहाँ होते, यदि आपके पिता माँ होते और आपके अगर गुरु होते, जैसे मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, आपके गुरु संदीपनी होते तो आप तीर चला देते, आप सुदर्शन छोड़ देते। देखिए, दोनों मित्र की कितनी घनिष्ठ बातें हैं, जिसे समझ पाना हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल असामान्य सी बात है। कितनी घनिष्ठता है। एक मिनट। अब यहाँ पर अर्जुन ने जितनी भी बातें भगवान श्री कृष्ण से कही हैं, जितनी भी बातें कही हैं, भगवान ने उन सारी बातों को अस्वीकार कर दिया। क्या कहा? ये तुमने जितना भी कहा है ना, ये सब कुछ प्रजल्प है, इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम करुणा से उत्प्रोत हो, तुम भोग कैसे करोगे, सबका विनाश हो जाएगा, वर्ण शंकर होंगे, ये सब बेकार बात है। तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो ना, ये सही बात है। इसलिए क्यों? क्योंकि तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो। तुम क्षत्रिय नहीं हो, भगवान ने एक ही लाइन में स्टेटमेंट दे दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। यदि ब्राह्मण अपने कर्म से पीछे हट जाए, क्षत्रिय कर्म से पीछे हट जाए, वो व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने गुरुजनों से शिष्टाचार से नीचे उतर जाए तो वह भक्त भी नहीं है। अब अर्जुन ने यहाँ पर इस श्लोक में यह भी आप उस तरीके से तर्क वितर्क कर दिया कि आपके जगह, मेरी जगह यदि आपके गुरुदेव होते, आपके पितामह होते, तो आप करते क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन तर्कों को समझने के लिए हमें अगले श्लोक की ओर पढ़ना होगा। हम आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं। आज की कक्षा में हुई थोड़ी देरी और त्रुटियों के लिए हम सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जैसा हमने अपने आचार्य गुरुओं से सुना है, वही चीजें हम आपको दे सके। यदि किसी का इन श्लोकों को लेकर के कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? कोई नहीं है?
ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, ये इंस्टेंस के ऊपर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, तो इसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि तो इस सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। तो माता जी, जैसे हमारे पास तो अभी भगवान कृष्ण की भगवत गीता है, तो हम इसको कैसे समझे कि हमारे पास भी भगवान कृष्ण का भगवत गीता है, तो हम अगर उस चीज को हम ग्रहण नहीं करेंगे उसी तरीके से, उनका आश्रय नहीं लेंगे, तो फिर इसको हम अपने लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे? प्रभु जी एकदम आसान है। जब तक हम इस भौतिक जीवन की ओर में रहते हैं या भौतिक जीवन में रहते हैं, सारी विलासिताओं के साथ में अपना जीवन निर्वहन करते हैं ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की नित्य सेवाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं, या एक दो बार हम टेम्पल या सेंटर आते हैं, या किसी के माध्यम से अचानक से श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम रोड पर जा रहे हैं, हमने देखा है हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, और वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं तो बोलते हैं बिल्कुल भगवत गीता ले लीजिए, एक बार पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, आपके जीवन का इसमें हर सार मिल जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि श्रीमद् भगवत गीता के एक भी श्लोक को पढ़ लिया जाए तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके आज के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हम जैसे लोगों के पास तो रोज एक नहीं 100 प्रश्न होते हैं, लेकिन हम ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यदि हमारे पास ये श्रीमद् भगवत गीता आ जाए और उसके बाद भी यदि हम इस भगवत गीता का रसपान कर रहे हैं और इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा निंदनीय कार्य क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है हमारे पास में है, मैं इसकी, आप किसी से पूछे, मेरे पास 3 भगवत गीता है। एक गोरखपुर की भगवत गीता है, एक एक और गुरुदेव है, उन्होंने भी लिख करके दी है। और आपको पता है ये वाली भगवत गीता तो मैंने रोड से ले ली थी, ये भी रखी, तीनों को मैंने लाल किताब में बांध करके कपड़े में रख दिया है। लेकिन आप समझेंगे कैसे, यदि आप इस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो केवल एकमात्र भगवत गीता है जिसमें इन श्लोकों के तात्पर्य दिए हुए हैं शिला प्रभुपाद ने। अन्य किसी भी भगवत गीता में आपको तात्पर्य भी नहीं मिलते हैं। तो यदि हम इन चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या ये निंदनीय कार्य नहीं है जीवन का? बिल्कुल ही निंदनीय कार्य है। क्यों? क्योंकि मेरे से ज्यादा बड़ा कायर कौन व्यक्ति है जो घर में मेरे पास भगवत गीता के इन 700 श्लोकों का ज्ञान है। हमारे जीवन में हम कितनी समस्याओं से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, मोह में फंसे हुए लोग हैं, आसक्ति में डूबे हुए लोग हैं, लस्ट से पूरा जीवन ओतप्रोत है, किसी भी प्रकार का लस्ट हो, लस्ट से डूबे हुए लोग हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ ऐसे अनेक अवगुण हैं हमारे भीतर। आपको हर, मैंने बताया ना ये श्लोक डिप्रेशन के लिए है। यदि यहाँ पर कोई भी मेडिकल वाले होंगे, हमारे हर हृदय सखिलात्मक प्रभु जी, तो भी लोगों को वह इस श्लोक के माध्यम से जोड़ करके रिलेट करके बता सकते हैं भक्तों को कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पहला जो अध्याय है भगवत गीता, मोह से शुरू होती है और मोह पर खत्म हो जाती है। पिछले अध्याय के 5 श्लोक मोह से संबंधित हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से, अपने पति से, अपने पत्नी से किसी भी तरीके से आसक्त है, तो वह इस 5 श्लोक को बराबर पढ़कर वो समझ सकता है। और गीता के 18वें अध्याय के 64, एक मिनट बता रहे, गीता के 64-65 है क्या? मैं एग्जैक्टली श्लोक आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ पर आकर ये मोह खत्म हो जाता है हमारा। तो ये जो है ना, हाँ, 73, श्लोक नंबर 73, अध्याय का 73। तो आप ये देखिए कि अध्याय 1 शुरू हो रहा है आपका मोह से, और अध्याय 18वां जो है, जहाँ का 73वां श्लोक है, वो मोह पर खत्म हो जाता है। आपका यहाँ पर डिप्रेशन शुरू हो रहा है और इसी 18वें अध्याय में आपको डिप्रेशन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसी ही अध्याय में आपका फियर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अर्जुन डरा हुआ है पहले अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भी भगवान उसको फिर से
फियर कैसे आप क्रॉस करोगे, 18वें अध्याय में उसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि हमें इस जीवन से बाहर निकलना है और यदि उसके बाद भी हम इस मेडिसिन को नहीं लेंगे, तो जीवन में इससे बड़ी कायरता कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा निंदनीय कार्य कुछ भी नहीं है। इसलिए हर भक्तों को गीता ना भी पढ़नी आए, ना भी समझ में आए, तो किसी श्रेष्ठ गुरु के निर्देशन में आपको इस भगवत गीता का रसपान करना चाहिए। प्रतिदिन जिन भी श्लोकों को आप पढ़ रहे हैं, उन श्लोकों को आपको बार 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 पढ़कर याद करना चाहिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है, श्लोक का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने वॉलपेपर पर लगाइए, और दिन में जितनी बार आप देख रहे हैं, आप अपनी वॉलपेपर की स्क्रीन पर पढ़ेंगे बार बार, कैव्यम मा समगता पार्थ, तो आपको याद हो जाएगा कि कैव्यम समगता पार्थ। तो आपको याद हो जाएगा कि अरे भैया ये किसकी बात कर रहे हैं, नपुंसकता की, तो भैया मुझे नपुंसक नहीं बनना है, मुझे याद हो जाएगा। मैं दिन में 10 बार भी देखूंगी तो 11वीं बार मैं भूल ही नहीं सकती। तो श्लोकों को याद करने का श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बहुत आसान रास्ता बताया है कि किसी चीज को अपने सामने रख लिया जाए और उसे याद किया जाए, श्लोकों को 4 हिस्सों में तोड़कर पढ़ा जाए और उसे उसी ही तरीके से याद किया जाए। इस तरीके से हम इस ऐसे निरर्थक प्रयासों से बाहर आ जाएंगे और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। जिस प्रकार से अनर्थ से न निकल दिया जाए तो अर्थ बन जाता है, तो हमारे जीवन के अनर्थ जब हट जाएंगे, तो अगर ना को शब्द निकाल दे कि हमारे पास इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल है, हमारे पास यदि अर्थ है तो केवल और केवल इस भगवत गीता का सार है, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आज की कक्षा को यही विराम करते हैं, कल फिर पुनः मिलते हैं। अगर कल प्रभु जी को, आज एक्चुअल बहुत ज्यादा हाई फीवर है प्रभु जी को, तो वो क्लास नहीं ले पाए, जस्ट उन्होंने थोड़ी देर पहले मैसेज किया हुआ था, लेकिन कल भी कंटिन्यू कर लूंगा, और बोले आज की जो मेरी क्लास स्किप हुई है वो मैं आगे भी ले लूंगा। आप लोगों को हुई परेशानियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।